सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की सियासत में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम फेस के तौर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की घोषणा के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के बीच असंतोष बढ़ता दिख रहा है। कई मुस्लिम संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने 18% आबादी वाले समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी न देने पर सवाल उठाए हैं। इस बीच लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने पिता और दलित महादलित राजनीति के प्रखर नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुराने रुख की याद दिलाते हुए कहा कि 2005 में उनके पिता ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई थी, लेकिन तब भी राजद तैयार नहीं था। चिराग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, 2005 में मेरे नेता मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन तब भी मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया था। आज 2025 में भी राजद न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। अगर आप वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है और हर दल अपने अपने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में जुटा है। हक, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का सवाल एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में है। 18% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में सत्ता की कुर्सी और नेतृत्व को लेकर उठी यह बहस फिर राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बेचैनी का संकेत देती है। ऐसे में चिराग पासवान का यह हमला सीधे उस भावनात्मक नस को छूता है जो लंबे समय से प्रतिनिधित्व की तलाश में थी। चिराग ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर करता है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव समाज से आते हैं जिनकी आबादी 13% है, जबकि मुकेश सहनी साहनी समाज से आते हैं जिनकी आबादी महज 2% है। फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिया गया, जबकि 18% मुसलमानों को सत्ता में कोई स्थान ही नहीं मिला। चिराग पासवान का यह बयान न सिर्फ महागठबंधन के भीतर जातीय समीकरणों पर नई बहस छेड़ता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि एनडीए इस बार मुस्लिम मतदाताओं को लेकर एक नई सियासी रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा हो सकता है। बिहार की सियासत में यह बहस अब सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि हक और हिस्सेदारी की लड़ाई बन चुकी है। महागठबंधन अपने फैसले को सामाजिक संतुलन बताता है तो चिराग पासवान इसे वोट बैंक की ठगी। आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया और उनका राजनीतिक रुख तय करेगा कि यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाता है या बिहार चुनाव की पूरी दिशा बदल देता है। अब नजर इस बात पर होगी कि 18% आबादी वाले समुदाय की आवाज सत्ता के गलियारों में सुनी जाती है या फिर एक बार फिर यह सवाल सिर्फ भाषणों और पोस्टरों में ही गूंजता रह जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।